नाजरीन, आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार है। शिद्दत पसंद तंजीम RSS मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों पर हमले कर रही है और BJP हुकूमत इनकी पुश्तबान है। ऐसे कवानीन इजरा किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों की ज़िंदगी खुसूसन इस्लामी अरसे हयात तंग हो रहा। नफ़रत हर दिन फैलती जा रही है। भारत में अब मुसलमानों के साथ जहादी का टाइटल भी इस्तेमाल होने लगा है। दिल्ली, जो कि भारत का कैपिटल है, में खुले आम जलसों में अल्लाह, रसूल, कुरान की तौहीन की जाती है और मुसलमानों को काटने के शियार बुलंद किए जाते हैं। genocideWatch.com की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर और आसाम एक बड़े कत्ले आम की जानिब बढ़ रहे हैं। 20 करोड़ बेसत न्यूज़ की हफ्तावार एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों से मुतल्लिक ख़बरों का खुलासा पेश किया जाएगा। हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरों को पस मंज़र समेत मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ ही हमारी ये भी कोशिश होगी कि भारतीय मुसलमानों के सियासी अमूर के माहिरीन को भी ऑन कॉल लिया जाए। इस हफ्ते की अहम खबरें ये हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब में पाकिस्तान पर हर्जा सराई करते हुए कहा कि कोई मुल्क दहशतगर्दी को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसका नुकसान खुद उसी मुल्क को होगा। अफ़गानिस्तान के हालात इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक पर दहशतगर्दाना हमले ना हो। लेकिन मोदी शायद इस बात को भूल गया है कि RSS भारत में खुद एक दहशतगर्द गिरोह है जिसने अमेरिका में एकेडमिक इजलास के शुरका को इनके बच्चों की जान की धमकियाँ दी थी। भारतीय मुसलमानों पर हमले यही गिरोह करता है। तो क्या इस मंतक के तहत RSS खुद मोदी और भारत के लिए ख़तरा नहीं? अब चलते हैं OIC की तरफ। OIC एक नाम निहाद मुसलमान ममालिक की तंजीम है जिसने मुसलमानों के हक़ में कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया और अपनी गुज़िश्ता इजलास में भारत को शरीक किया, लेकिन पाकिस्तान को दावत तक नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाने के बाद OIC ने भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने की दरख्वास्त की। आर्टिकल 370 ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था जिसके मुताबिक कश्मीर का अपना एक आइन था और किसी भारतीय को कश्मीरी सरजमीन पर आबाद होने का हक़ हासिल नहीं था। लेकिन अगस्त 2019 में मोदी ने आर्टिकल 370 को मुअत्तल किया, जिस पर कश्मीरी सरापा एहतजाज हुए। लेकिन मोदी हुकूमत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए कश्मीरी बच्चों, जवानों, बूढ़ों के जिस्मों को गोलियों से छलनी कर दिया, यहाँ तक कि ख़वातीन की आबरू रेज़ी की। इन तमाम वाक़यात पर कश्मीर में 2 साल से जारी लॉकडाउन पर OIC ने कभी कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। इस मौके पर यह तासुर मिलता है, आया OIC उम्मत मुसलमान के लिए महज एक दिखावा है या फिर जिद्दत के साथ कोई इक़दाम भी करेगी? अब चलते हैं भारतीय रियासत तेलंगाना की जानिब, जिसके मरकज़ी शहर हैदराबाद में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जहाँ पर 8वीं जमात की किताब में मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक दहशतगर्द को दिखाया गया है कि जिसने हाथ में कुरान उठा रखा है और दूसरी तरफ तहरीक आज़ादी की तस्वीर और हिंदू रहनुमा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जदोजहद की तस्वीर भी आवेज़ा हैं। ये एक ऐसी हरकत है जिसके ज़रिए भारतीय हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के लोगों के अज़हान में इस्लामोफोबिया की तरवीज की जा रही है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं मकबूजा कश्मीर की जानिब, जहाँ पर गवर्नर ने इस हफ्ते 6 कश्मीरी मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया है। ये काम अब तसलसल के साथ जारी है कि मुसलमानों को इनकी नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। आर्टिकल 311 के तहत हुकूमत किसी भी सरकारी मुलाजिम को तब तक नौकरी से फ़ारिग नहीं कर सकती जब तक वो अपना मौक़िफ़ पेश ना कर दे। लेकिन इस आर्टिकल की एक शिक़ जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र हुकूमत बग़ैर किसी इंक्वायरी के सरकारी मुलाजमीन को निकाल सकती है। इससे सूए इस्तिफ़ादा करते हुए हुकूमत ये काम कश्मीरी मुसलमानों के साथ बकसरत अंजाम दे रही है। मारूफ भारतीय सियासतदान और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की दिल्ली डिप्लोमेट एरिया में वाक़े रिहाइशगाह पर हिंदू दहशतगर्द गिरोह RSS ने हमला करके तोड़ फोड़ की, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन के दौरान हिंदू जहरियत पर खूब तनकीद की थी। अवैसी, जो कि अपनी करारी तकारीर के बायस मशहूर हैं और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बोलने वाले मुसलमान मेंबर हैं, अपनी पार्टी को बतौर सेकुलर पार्टी पेश करते हैं और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ भी उठाते हैं।
لیکن ان کے نزدیک بھارتی مسلمانوں کے مسائل کا حل جمہوریت ہے، جس کے لیے پہلے مسلمان کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا اور پھر اسمبلیوں تک پہنچیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ حکومت سے کرنا پڑے گا۔ یہ واقعہ بھارتی دہشت گرد گروہ RSS کی شدت پسندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک پرائم ڈپلومیٹک ایریا میں گھس کر ایک ممبر پارلیمنٹ کے گھر پر حملہ کرتے ہیں، جہاں پر خود نریندر مودی کا گھر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں UP کی۔ اتر پردیش کے مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی ٹیرر اسکواڈ نے مولانا کلیم صدیقی کو ممنوعہ مذہبی گفتگو کرنے اور کروڑوں روپے بیرونی فنڈنگ کے جرم میں گرفتار کیا۔ مولانا کے زیر اثر چلنے والی صدیقی فاؤنڈیشن کئی مدرسوں کی سربراہی اور ان کی مالی معاونت کرتی ہے۔ متعصب بھارتی حکومت اس طرح کے اقدامات سے نمایاں مسلمان قیادت کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں گجرات کی، جہاں پولیس نے ایک مسلمان قاسم عبداللہ حیات کو گائے کا گوشت لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا اور بعد ازاں کسٹڈی میں ہی قتل کر دیا، جبکہ لواحقین کو یہ خبر دی کہ مرحوم نے خودکشی کی ہے، جبکہ جیل کی چھت اور زمین میں فاصلہ صرف 4 فٹ کا ہے، اس لیے وہاں پر رسی کی مدد سے خودکشی کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ اصل میں گجرات پولیس اسلاموفوبیا کا شکار ہے اور اس نے قاسم عبداللہ حیات سے قبل محسن شیخ، حافظ جنید اور پہلو خان کو بھی اسی طرح قتل کر کے خودکشی کا نام دیا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق عہدیدار کرشن ورما کی بیٹی صائبہ ورما نے ایک کتاب دی آکوپائڈ کلینک لکھی ہے، جس میں انہوں نے بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری عوام پر روا رکھے جانے والے مصائب کو قلم بند کیا ہے۔ صائبہ ورما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح کشمیری عوام بھارتی فوج کے مظالم کی وجہ سے ذہنی ہجیان اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ان کی کتاب کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی، فوج، حکومتی اور ادبی حلقوں میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر کئی لوگ صائبہ ورما کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ متشدد ہندوتوا نے صائبہ ورما کے خلاف کیمپین چلائی ہوئی ہے۔ انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کے سرغنہ موہن بھگوت نے ادے پور میں RSS کی ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی خوشحالی ہندو قوم کی عالی شان قیادت سے ہی ممکن ہے۔ متشدد ہندو سرغنہ کا کہنا تھا کہ RSS نے ہندو مذہب کا کھلے عام پرچار کیا ہے اور دنیا میں جہاں ہندو نام چھپ کر لیا جاتا تھا وہاں ہندوازم کو آشکار کر دیا۔ ہندوتوا امن و سلامتی کے خواہاں تنظیم ہے جو دنیا کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ متشدد ہندو سرغنے شاید بھارتی مسلمانوں اور کشمیر کی سرزمین پر ہونے والے مظالم کو ہی امن و خوشحالی کا نام دیتے ہیں۔ پوری دنیا RSS کی متشددانہ کارروائیوں سے آگاہ ہے، جبکہ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمان تاجروں سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، غریب مزدوروں کو سر عام زد و کوب کیا جاتا ہے، مسلمان رہنماؤں کو قید اور قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کرنے یا بھارت چھوڑ دینے کی دھمکیاں دینے جیسے مذموم کام انجام دے کر ہندوتوا دنیا کو کس خوشحالی کی طرف گامزن کرنے کی باتیں کرتی ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ اگلے ہفتے ایک نئے راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔